गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर रिलेशन, है ना। तो चैप्टर रिलेशन के लिए अपने को कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो है जो जानना ज़रूरी है वो लिखो। पहला डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, चीज़ होती है ऑर्डर्ड पेयर। लिखो डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स with given order, collection of two elements with given order। भाई ये तो अपन ने पढ़ा ही था सेट्स चैप्टर के अंदर कि सेट भी एक कलेक्शन होता है, बस सेट्स में क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप एलिमेंट 1 2 3 लिखो या कलेक्शन ऑफ 3 1 2 लिखो, दोनों कलेक्शंस को सेम माना जाएगा बिकॉज ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट यहाँ पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें कलेक्शन के अंदर ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका होता है स्मॉल ब्रैकेट, जैसे सेट को लिखने का तरीका होता है करली ब्रैकेट, इसमें स्मॉल ब्रैकेट, ये पहला एलिमेंट कॉमा के साथ दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो ये अपने आप में एक कलेक्शन है, पर कलेक्शन ऐसा है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट इज 1 एंड 2 इज द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अच्छा आगे लिखो, जैसे 2,1 है तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर सेम है? नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार क्या है, 2 इज द फर्स्ट एलिमेंट, 2 फर्स्ट एलिमेंट है और 1 जो है वो है सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। तो अगर मान लो कोई दो चीज़ों का कलेक्शन है और उसमें ऑर्डर को तवज्जो दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि ये पहले है ये बाद में है, तो इस टाइप के कलेक्शन को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर की और अंडरस्टैंडिंग अपन समझ सकते हैं बाय पॉइंट। देखो पॉइंट ऑन 2D प्लेन। ठीक है, 2 डायमेंशन या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर हम जानते हैं कि जो पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो जैसे 3,1 है और एक पॉइंट है जैसे 1,3 है, तो 3,1 और 1,3 जो है क्या वो सेम पॉइंट है या अलग अलग पॉइंट है? अलग अलग पॉइंट है। इसी वजह से क्योंकि इनका एब्सीसा, दो पॉइंट के सेम होने के लिए इनका एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा सेम होना चाहिए और साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। फॉर 2 पॉइंट्स टू ओवरलैप या फॉर 2 पॉइंट्स टू बी आइडेंटिकल या फॉर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी सेम, देयर फर्स्ट एलिमेंट शुड बी सेम एंड सेकेंड एलिमेंट शुड ऑल्सो बी सेम। ठीक है, ये कंडीशन होती है दो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम होने की। लिख लो, फॉर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी सेम, फॉर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स to be same, for 2 ordered pairs to be same, लिख लो first element of both should be same, second element of both should also be same। यानी कि जैसे कोई ऑर्डर्ड पेयर है उसमें AB है और ये ऑर्डर्ड पेयर सेम है एज CD, तो ये बात इम्प्लाई करती है कि A और C सेम होने चाहिए और साथ के साथ B और D सेम होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट के बराबर, सेकंड के बराबर। ठीक है, ठीक है भाई, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, है ना, अगला टाइटल है आज का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। लिखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट है ना, तो 2 सेट्स का मल्टीप्लिकेशन। बच्चों अपन ने एलजेब्रा में देखा है, जैसे 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। तो ये कैसे आया? ये 2 के टेबल से आया। वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी एक सर्टेन डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, और उस डेफिनेशन को समझने के बाद आप आराम से 2 सेट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये आप लिख पाएंगे। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो, A and B are 2 sets
मान लो ए और बी दो सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जो है ये होता है अपने आप में एक कलेक्शन। क्या होता है, कलेक्शन होता है। क्या होता है, सेट होता है। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी शक्ल कैसी दिखती है, ऑर्डर्ड पेयर जैसी दिखती है। अभी थोड़ा नया फंडा है, अब तक अपन ने जो सेट्स हैं उसके एलिमेंट को कैसे देखा था, रियल नंबर जैसा, अल्फ़ाबेट जैसा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है, रियल नंबर है। पर अब की बार मुंडी ऊपर, इधर देखो, अब की बार अपन जो ए क्रॉस बी सेट है उसके जो एलिमेंट्स देखेंगे वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, कॉमा ऑर्डर्ड पेयर 2, 3, कॉमा ऑर्डर्ड पेयर 4, 5, है ना, इस तरह से। तो कैसा ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होता है कि उसमें पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, और पहला एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए। जैसे आप ये दो सेट लिख रहे हैं ना, यहाँ पर दो सेट में जो पहला सेट है उसका नाम है ए, सेकेंड नाम है बी, यानी कि दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट इन द मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज सेकेंड सेट इन द मल्टीप्लीकेशन। तो ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो पहला एलिमेंट है ए, दैट शुड बिलोंग टू सेट ए, एंड जो सेकेंड एलिमेंट है दैट शुड बिलोंग टू सेट बी। तो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन, जहाँ पर अपने को जो पहला एलिमेंट है वो लेना है पहले सेट से, समझ में आ रहा है, पहला एलिमेंट कहाँ से लेना है, पहले सेट से, और जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से लेना है अपने को, जब अपन ने मल्टीप्लाई किया दो सेट को तो उसमें जो दूसरा सेट है वहाँ से अपने को ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट लेना है। ओके, अब इसकी फील थोड़ी अच्छी एग्जाम्पल से आएगी जब मैं आपके सामने दो सेट को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। जैसे मान लो सेट ए दे रखा है 1 2 3, सेट बी दे रखा है आगरा कलकत्ता मान लेते हैं, और मान लो आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो अपने को मल्टीप्लाई करके इनमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। हमें सोचना होगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, यूजिंग द आइडिया दैट द फर्स्ट एलिमेंट शुड अपीयर फ्रॉम द फर्स्ट सेट, पहले सेट से आना चाहिए, और जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकेंड सेट यानी कि यहाँ से आना चाहिए। तो अपन ने यहाँ से एक एलिमेंट लिया 1, उसे बना दिया ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से एलिमेंट लिया और उसे बना दिया ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हो गया, कॉमा। अगेन एक और संभावना ये है कि यहाँ से अपन ले लें 1, अब ए ले लूँगा तो क्या होगा कि 1a ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर सेम कब होते हैं, जब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट सेम। तो इस वजह से मुझे इसका दूसरा एलिमेंट सी लेना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 ए आ गया, 1 के साथ और क्या पॉसिबल है, सी। 1 की सभी संभावनाएं खत्म, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ले सकता था 1, उसके साथ सेकेंड सेट से जो एलिमेंट ले सकता था ए और सी, वो सब खत्म हो चुका है। अब एक ही रास्ता बचता है कि अपन फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है 2 उसे लें, और 2 के साथ क्या संभावना है, ए, और 2 के साथ क्या संभावना है, सी। अब 2 के साथ भी सारी पॉसिबिलिटीज़ खत्म, तो अपने को लेना पड़ेगा 3a और 3, c। ठीक है, ये ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कलेक्शन है। बालक इसमें एक बात ऑब्जर्व करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 6, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2। देखो अपने आप से अपने को सवाल करने हैं, अपने को पूछना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आ रहे हैं। उसका रीज़न ये कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है और सेकेंड एलिमेंट है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, इस जगह को भरने के मुझे सोचना होगा कितने मेरे पास ऑप्शन हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उस जगह पर रखने के लिए कितने ऑप्शन हैं। तो वो जो ऑप्शन है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ए के जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वहाँ से। तो मुझे देखना होगा कि ए में कितने एलिमेंट हैं,
तो मैंने पाया कि ए में कितने एलिमेंट है 3, तो इस जगह पर रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन थे 3। अब उन हर एक 3 के कॉरस्पॉन्डिंग इस जगह पर रखने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है दे आर कमिंग फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर देयर आर 2। तो इस वजह से यहाँ पर इस जगह को भरने के कितने ऑप्शन है 2, तो कितने आ जाएंगे अपने पास 6, ठीक है ना। 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे अपने पास। लिखो भी यहाँ तक लिखो। अब इसी बात को अपन जनरलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इस वजह से कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं ए क्रॉस बी से या ए और बी के सेट प्रोडक्ट से, इसीलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए क्रॉस बी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। रीज़न, थोड़ा सा आपको पीएनसी सोचना होगा, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। ये कोर्स 11th क्लास के बाद के लिए ही है, ठीक है। हाँ भाई आगे लिखो। अब इसको और एक दो तरीकों से ऐसे लिख सकते हैं, लिखो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर। आगे नोट करके लिखो। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो सेम आएंगे, यानी कि दोनों सेट जो हैं सेम आएंगे। भाई दोनों सेट सेम आने की कंडीशन क्या होती है कि दोनों में एलिमेंट की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और जो एलिमेंट इसमें है वही के वही एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए। तो अपन एक एग्जांपल लिख के देखते हैं। ए क्रॉस बी तो अपन ने देखा ही था, अब उसी एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग अपन बी क्रॉस ए लिख डालते हैं। महारथी देखो, बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे, है ना, वो कैसे दिखेंगे। जो पहला एलिमेंट आएगा, समझाया था ना, पहला एलिमेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, सेट बी से इस बार, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए से। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें बोल देते हैं कि वो कलेक्शन है ऑर्डर्ड पेयर बी ए का, जिसमें बी कहाँ से आ रहा है, पहला एलिमेंट कहाँ से आता है, पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट कहाँ से आता है, दूसरे सेट से। मैं इन जनरल जो पहले सेट के एलिमेंट हैं उनको क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल बी। इन जनरल जो सेकेंड सेट है उसके एलिमेंट को क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल ए। वेयर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। लिख लो भाई। और ये तो हम जानते ही हैं इन जनरल, आज ही अपन ने देखा था। क्या ऑर्डर्ड पेयर बी ए और ऑर्डर्ड पेयर ए बी, क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम हो सकते हैं? हो तो सकते ही है, पर जरूरी नहीं है ना, हमेशा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी लिख लो, है ना, ये जो चीज़ है नॉट इक्वल टू से मेरी भावना है नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, है ना, ज़रूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल पेश कर देता हूँ भाई। वो बी क्रॉस ए वाला बताना ज़रा, वहाँ से लिखवाना बी क्रॉस ए। हाँ, बी से पहले लेना। तो ए बी में पहला एलिमेंट है, उसके साथ दो जो संभावनाएं पॉसिबल है वो है ए के साथ 1, ए के साथ 2, ए के साथ 3 और C1 सी के साथ 1, C2 C3। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये जो 6 एलिमेंट हैं और वो जो 6 एलिमेंट हैं वो सेम है क्या? नहीं है। बहुत सिंपल है। क्यों नहीं है? क्योंकि A1 और 1A क्या ये दोनों सेम एलिमेंट हैं? नो, दे आर नॉट द सेम एलिमेंट। 1A और A1 जो है सेम एलिमेंट नहीं होते।
इसीलिए बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी ज़रूरी नहीं है सेम आए। अच्छा, मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ, इस तरह से सेट ए और सेट बी को लो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आ जाए। ऐसा कुछ जादू मंत्र चलाओ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आ जाए। सही बात है ना। सेट ए ले लिया अपन ने 1 2 और सेट बी भी ले लिया अपन ने 1 2। अब ए क्रॉस बी कितना होगा? 1 के साथ पहला एलिमेंट यहाँ से, इसके साथ 1, पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा 2 ले लिया। पहला एलिमेंट अब संभावना खत्म, तो अब 2 ही लेना पड़ेगा। पहला एलिमेंट ये, अगला एलिमेंट भी 2। अब अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूं तो बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ से 1 और यहाँ से ले लिया 1, इस 1 के साथ ले लिया 2, खत्म हो गई बात। इस 2 के साथ ले लिया 1 और 2 के साथ ले लिया 2। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या आ गए? सेम। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर सेम आ गए, इसका मतलब क्या है कि दे कैन आइदर बी इक्वल और दे कैन ऑल्सो बी अनइक्वल। इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, आगे लिखो, इसको हाईलाइट कर लेना। ए क्रॉस बी क्रॉस ए ज़रूरी नहीं है सेम हो। नेक्स्ट अगला नोट है, अगर ए जो है एम्प्टी सेट है फाई, बी जो है एम्प्टी सेट है फाई, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाई। अगर ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे ही दिख रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए? 0। बी में एलिमेंट कितने हो गए? 0। और ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होते हैं? ए में जितने नंबर हैं उतने ही मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आगे लिखो। क्वेश्चन तो शायद स्लाइड में ही होगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन करो। ए दे रखा है अपने को 1 2 3, बी दे रखा है 4 5, फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए एंड शो दैट दिस। तो ये तो अपन यही कर सकते। बताना भैया ए क्रॉस बी में क्या आएगा? पहला 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और ख़त्म। 2 के साथ 5 और क्या आएगा? 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। सिमिलरली बी क्रॉस ए, बी में कौन है? 4 है, तो 4 के साथ आ जाएगा 4 1, 4 2, 4 3 और आएगा 5 के साथ 5 1, 5 2, 5 3। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये, बी क्रॉस ये, और क्या ये दोनों सेट जो है सेम आ रहे हैं? उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। क्या 1 4 और यहाँ पर कहीं पर 1 4 आ रहा है? नहीं आ रहा। एक थोड़ा सा आशंका होती है कि 1 4 और 4 1 क्या है? सेम है क्या? नहीं है। तो दीज आर नॉट इक्वल, दैट इज़ वाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नॉट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम नहीं आ रहे। अगला है ए एंड बी आर टू सेट, ए क्रॉस बी इज दिस, फाइंड ए एंड बी। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ भी पढ़ो इसको, पढ़ लिया। अब तुम्हें मान लो भैया उल्टा सवाल है। उल्टा सवाल मतलब अभी तक क्या होता आया था? ए दे रखा है, बी दे रखा है और ए क्रॉस बी की डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। पर अब की बार इसने क्या किया? हमें ए क्रॉस बी दे दिया। तो अगर आपको ए क्रॉस बी पता है तो क्या उससे ए और बी बताया जा सकता है? बताया जा सकता है। कैसे बताएंगे?
हाँ, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है, जैसे 3 है, 5 है, 5 है, भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो आता कौन से सेट से? पहले सेट से। तो आप क्या करो, आप जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के उनका कलेक्शन या सेट बना लो, वो सेट अपने आप में आपको पहला सेट बना के दे देगा। जैसे ए और बी ये दे रखा है ना, तो 3, 3, 5, 5 जो कि अफेक्टिवली होगा 3, 5, तो ये हो जाएगा अपना पहला सेट यानी कि ए। इसी प्रकार से सेकंड सेट बी, 3, 4, 2, 4, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए? अफेक्टिवली कितने आ गए? 2, 3, 4, ठीक है। ए क्रॉस बी भी 2 सेट सच दैट ए क्रॉस बी इज दिस, देन फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी कितने हो जाएंगे? ये आ जाएगा, ये सेट ए, ये सेट बी है। अरे अगर अपन ए क्रॉस बी करें, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे इस सिचुएशन में? 6 आएंगे। लिख के देखने जरा, लिखो ना प्रभु, ए क्रॉस बी में क्या 6 एलिमेंट आ रहे हैं? एक बार लिख करके तो देख लो। आ रहे? उसमें कितने एलिमेंट हैं? उसमें 4 आ रहे हैं। तो उसमें गड़बड़ क्या कर रखी है? उसमें क्या क्या नहीं दे रखा है? उसमें 3, 2 नहीं दे रखा, और क्या नहीं दे रखा? और क्या नहीं दे रखा? 5, 3 भी नहीं दे रखा, ठीक है ना। पर कोई बात नहीं, अगर हमें ये पता हो कि ए क्रॉस बी जो है वो सबसेट है, यहाँ पर सबसेट कर लो, ए क्रॉस बी, सॉरी ये सबसेट नहीं, सुपर सेट करना है एक्चुअली, ठीक है, सुपर सेट करना है। तो ये सवाल सही नहीं है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ऐसे मान लो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। कौन से और एलिमेंट इसमें आने चाहिए थे इस सेट में? एक तो आना चाहिए था 3, 2, 3, 2 और क्या 5, 3, तो 3, 2, 5, 3 ऐड कर लो इसमें। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल पर आ गए अपन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है? मैथ्स में जो रिलेशन होता है वो नॉर्मल ज़िंदगी के रिलेशन से काफ़ी अलग हटके ही है, और इसके अंदर अपने को 2 फंडामेंटल चीज़ें याद होनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको इस समय पर रिलेशंस नहीं समझा पाऊँगा, जैसे जैसे ये लेक्चर बीतता जाएगा करीब आधे 1 घंटे बाद आपको पता चलेगा कि हाँ रिलेशन ये होता है मैथमेटिक्स की टर्म में। अभी फ़िलहाल तो जो मैं बोलता जा रहा हूँ बस आप उसको लिख लो, ठीक है ना। फील फैक्टर आपको बस आधे 1 घंटे के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो लिखो, मान लो कोई 2 सेट हैं, ऐसे सुन लो, अभी सुन लो। मान लो 2 सेट हैं, 2 सेट्स का क्या निकाला? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप में एक कलेक्शन होता है, उसके किसी भी सबसेट को अपन रिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी भी सबसेट को बोल देते हैं कि ये एक रिलेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई और सबसेट है, उसे बोल देते हैं ये भी एक रिलेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई और तीसरा चौथा कोई है, कितने सारे सबसेट हो सकते हैं? बहुत सारे। तो हर एक सबसेट को क्या बोलते हैं? ये एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो अभी बस आप डेफिनेशन याद कर लो, धीरे धीरे आपको फील आएगा जब मैं आपको बोलूँगा कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में ये कनेक्शन है और इस कनेक्शन को बोलते हैं रिलेशन, तब आपको फील आएगा। अभी तो बस आप याद कर लो, लिखो एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट is called relation. तो क्योंकि R जो है सबसेट है, और सबसेट कैसे सेट का है? जिसमें, अरे मुंडी ऊपर इधर देखो, R एक सबसेट है और R सबसेट है ऐसे सेट का जिसमें एलिमेंट क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो R में भी क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो R एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि R जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट
ए क्रॉस बी का, तो आर में भी जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो कौन से सेट से आएगा, ए से, और आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनमें जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो कौन से आएगा, सेकंड सेट से आएगा। ठीक है, ये बातें लिख लो आप, वीडियो पॉज करके आप ये बातें लिख लेना कि सेट ए से आएगा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, सेट बी से आएगा सेकंड एलिमेंट, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है रिलेशन आर। ठीक है भाई, दस आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी सबसेट जो है ए क्रॉस बी का उसे अपन बोल देते हैं कि ये रिलेशन है। बस ये कीवर्ड है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये कीवर्ड है। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, लिख लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेट ए दे रखा है अपने को 1 2 3, सेट बी दे रखा है ए बी सी, then R is equal to 1 2 2C 1A 3A। हाँ भाई, अब आपको बताना है, हाँ भाई मुंडी ऊपर, आपको बताना है क्या ये R जो है ना, क्या ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, इज आर अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या आर कोई रिलेशन आया ए से बी के बीच में? क्यों, चेक करो एक बार, बस कितनी सी बात देखनी होती है, बस इतनी सी बात देखनी होती है कि आर में जो एलिमेंट आ रहे हैं क्या वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो रिलेशन है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो रिलेशन नहीं है। हाँ, तो क्या इसमें कौन सा फर्स्ट वाला नहीं मिलेगा, तो दिस इज नॉट रिलेशन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जो आ रहा है इससे, पर इसका जो सेकेंड एलिमेंट है क्या वो यहाँ पर है, नहीं है। तो ये जो एलिमेंट है ना, इसकी वजह से ये रिलेशन आर ए से बी नहीं है। लिख लो नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हाँ भाई, आर है 2C 1A 3A। ठीक है, आर एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2C 1A और 3A, और अपने को दे रखा है ए ये है बी है। अगेन सवाल यही है, क्या आर रिलेशन है ए से बी में? क्या आर जो है वो रिलेशन है ए टू बी? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके पहले एलिमेंटों को देखो 2 1 3, बस ये देखो 2 1 3 अपने को यहाँ मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। CAA, क्या CAA यहाँ मिल रहा है? मिल रहा है। वैसे तो अपने को बस इतनी सी बात देखनी है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ। अगर ये ए है ये बी है, ए क्रॉस में कितने आएंगे? 9। क्या ये 3 जो है उन 9 में ही है क्या? हाँ है, क्योंकि वो 9 क्या होंगे? 1A 1B 1C होगा, 2A 2B 2C होगा, 3A 3B 3C होगा। तो आ गया ना, 1A 1B 1C, 2A 2B 2C, 3A 3B 3C आ गए ये 3 उन 9 के अंदर। तो ये एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, इम्प्लाइज ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, लिख लो येस दिस इज रिलेशन, नो दिस इज नॉट रिलेशन। हाँ ये बताना है 1A 1B 1D 2A 2C, क्या ये रिलेशन है? नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी काट दो, क्यों नहीं है ये 1D? क्योंकि D जो है वो क्या है यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर
उन 9 एलिमेंट्स में नहीं है जो लिखे गए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से ना। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1A 1B 1C, थ्री ए 3B 3C। इन 9 में ये नहीं आ रहा, इसमें एक एडिशनल एलिमेंट है, ठीक है, इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं है। R इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B इम्प्लाइज R इज नॉट रिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो। हाँ भाई, इस बात को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे ये चीज़ है ना यहाँ पर, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2RC, 1RA, 3RA, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। यानी कि रिलेशन R में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, और इसको बोलने का तरीका क्या है, 2 इज रिलेटेड टू C, 1 इज रिलेटेड टू A, 3 इज रिलेटेड टू A। एक ही चीज़ लिखिए, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। सेम होने का मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से दिखा दो, या यहाँ पर ये यही लिखा है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या है 2 और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है C। यहाँ एक और एलिमेंट है, कॉमा से सेपरेट आउट करने का मतलब दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और सेकंड एलिमेंट है A, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा है, इज दिस एन एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, ऑफ एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हमने डिफाइन किया, क्या 3RD अगर A क्रॉस B ये है तो क्या R हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लिख लो, ये नहीं आ सकता क्योंकि D नहीं है। अच्छा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ऐसा पूछता है कि मान लो आपको बोल दिया कि भैया मेरा रिलेशनशिप ये है, ठीक है, ये मेरा रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको तो आप ऐसे लिख दो। अब आप ऐसे पूछो कि अगर ये रिलेशनशिप है तो क्या 2RB है क्या, इस रिलेशन में ये एलिमेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। कैसे पूछेगा एग्जामिनर, कई बार आपको बोल देगा कि मैंने जो रिलेशन बनाया, ठीक है, उसमें ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, फिर बोलेगा कि बताओ क्या ये एलिमेंट मेरे रिलेशन में है, नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन R, लिखो इट इज़ एब्सेंट इन R, नॉट प्रेजेंट इन R या एब्सेंट इन R, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन R। लेकिन हाँ, ये तभी है जब आपको R दे दिया, ठीक है, ये रिलेशन है, और उसके बाद पूछा कि बताओ क्या 2, B इसका एलिमेंट है। कुल मिला के क्या पूछ रहा है वो, बस वो इतनी सी बात जानना चाहता है कि 2, B उस सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा, आंखों से दिख रहा है नहीं आ रहा। हाँ भाई, आगे लिखो। अगला टाइटल तो अपन ने लिख ही रखा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है ना। अब अपन जानना चाहते हैं कि अपन रिलेशन तो जानते हैं, रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अगर कोई रिलेशन सेट A से सेट B डिफाइन किया गया है तो वो रिलेशन हो जाएगा कोई भी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हम जानना चाहते हैं कि टोटल कितने रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अगर सेट A दे रखा है, सेट B दे रखा है, तो टोटल कितने रिलेशन होंगे, तो लिखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मीन्स, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मीन्स टोटल सबसेट्स। भाई रिलेशन क्या होता है, सबसेट, तो जितने अलग अलग सबसेट उतने अलग अलग रिलेशन, जितने अलग अलग सबसेट बना लेंगे उतने अलग अलग रिलेशन हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक सेट है जिसमें 1 2 और एक सेट है जिसमें एलिमेंट है A। ये सेट A है, ये सेट B है, तो भाई बताओ A क्रॉस B इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1A, ठीक है, ये अपना A क्रॉस B हो गया। अब रिलेशन R, तो R रिलेशन में क्या होगा, हाँ सबसेट ऑफ A क्रॉस B है ना, तो R क्या क्या हो सकता है, 5 मतलब कि 5 भी तो हर एक सेट का सबसेट है, तो इसके कितने सबसेट आए, एक ये आ गया,
तो ये भी एक रिलेशन है। R1 बोल दो इसको। R2 ये कि एक ऐसा सेट जिसमें दो एलिमेंट आए, 1A तो अपन ने देखा कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दो एलिमेंट थे। अगर किसी सेट में दो एलिमेंट हैं तो उसके 4 सबसेट होंगे, और वो 4 सबसेट में अपन जानते ही हैं, एक सबसेट होता है एम्प्टी सेट, एक सबसेट होता है वो खुद सेट, और बाकी एक एक एलिमेंट वाले जो सबसेट है वो लिख दिए। तो कितने हो गए? 4। तो यानी कि अगर ए में है दो एलिमेंट, बी में है एक एलिमेंट, ए क्रॉस बी में है दो एलिमेंट, तो आर कितने अलग अलग हो सकते हैं, कितने डिफरेंट रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम ए टू बी? 2 की पावर 2। अब अपने को ये देखना होगा ये 2 का जो लॉजिक था वो क्या था? वो ये था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी वो आ रहे थे 2, तो इस वजह से सबसेट कितने हो गए? 2 की पावर 2। अब ये तो अपन जानते हैं कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं, अपन ने पढ़ा था अभी आज थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है क्यू है। अगर मान लो सेट ए में p एलिमेंट हैं, सेट b में q एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? p इंटू क्यू। ठीक है, कितने एलिमेंट आ जाएंगे? p इंटू क्यू। रीजन अपन देख चुके हैं पहले, मल्टीप्लिकेशन आता है। और अगर मान लो a क्रॉस b में p इंटू क्यू एलिमेंट हैं, एक सेट है a क्रॉस b, उसमें कितने एलिमेंट हैं? p मल्टीप्लाइड बाई q, यानी कि जैसे इस केस में कितने एलिमेंट हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो अगर किसी सेट में इतने एलिमेंट हैं तो उसके कितने अलग अलग सबसेट होते हैं? 2 की पावर वही नंबर। यानी कि अगर 10 मान लो एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 10। तो अगर पी क्यू एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर p इंटू क्यू। ये लिख लो भाई, इसको हाईलाइट कर लो। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इतने रिलेशंस अपन बना सकते हैं ए से बी में। ठीक है भाई, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, mn ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल देखते हैं। देखो भाई, अगला टाइटल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। क्या होता है रिलेशन का डोमेन, क्या होता है रिलेशन का रेंज? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले ए लिखना होगा, हमें बी लिखना होगा, फिर हम बात कर पाएंगे डोमेन और रेंज की। तो लिखना चालू करते हैं। जैसे मान लो एक सेट है ए, बालक कोई भी रिलेशन बता देना जरा। हाँ बोलो बोलो, जो मन में आ रहा है बोलो बच्चा। नहीं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। चलो ठीक है, देखो भाई डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ आर। ठीक है, रिलेशन आर का जो डोमेन होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द, मुंडी ऊपर इधर देखो, देख रहे हो यहाँ पर आर के जो फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हो, आर ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है। उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उनके नाम है 1 1 2 3 3। ठीक है, लिखो डोमेन ऑफ आर। बहुत ही सिंपल शब्दों में, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर
collection of first element of ordered pairs of R। ठीक है, ये होता है डोमेन ऑफ R। तो हमने पाया कि अगर कलेक्शन करें इसका, यानी कि 1 है 2 है 3 है, इसका कलेक्शन करें तो जो मीनिंगफुल कलेक्शन बनता है वो तो यही 3 एलिमेंट बनते हैं, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते। सो दिस इज द डोमेन ऑफ R। गॉट इट? डोमेन ऑफ R क्या होता है? पहले एलिमेंट से जो कलेक्शन आपने बनाया उस कलेक्शन को कहते हैं डोमेन ऑफ R। ठीक है, अब आते हैं अपन रेंज ऑफ रिलेशन R पर, कि R जो रिलेशन है उसका जो रेंज है वो क्या होता है। तो रेंज होता है कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ R, है ना, यहीं पर लिख लें। कलेक्शन या सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ R। ठीक है, तो भाई कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड एलिमेंट पर गौर फरमाते हैं। A B C A E लिखते हैं इस बात को, A B C A E। अब A 2 बार लिखना तो उसका कोई पर्पस नहीं है, तो A B C E, दिस इज द रेंज ऑफ द रिलेशन R। क्लियर है? सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन। ऑलराइट, तो ये होता है डोमेन और रेंज। और इसको थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे, शॉर्टकट है ना, ऐसा होता है। डोमेन ऑफ R को कैसे लिखते हैं? D बड़ा और R थोड़ा छोटा लिख दिया, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, A सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। ठीक है, किसका कलेक्शन है? A का कलेक्शन है, सच दैट A B जो है वो R में होना चाहिए। ठीक है, A B अगर R में है तो ये A क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ही तो है ऑर्डर्ड पेयर का। लिख लो रेंज ऑफ R। रेंज ऑफ R का शॉर्टकट है R बड़ा और R छोटा सा। ये होता है B सच दैट A B बिलोंग्स टू R, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर A B अगर R में है तो B का जो कलेक्शन है, यानी कि सेकेंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, एक और चीज होती है कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ R, है ना। रेंज होता है, डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। डोमेन क्या होता है? पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन। रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। कोडोमेन होता है, मुंडी ऊपर इधर देखो, आपने रिलेशन कहाँ से डिफाइन किया? A to B, ऐसे बोलते हैं इसको, R डिफाइंड फ्रॉम A to B। R को डिफाइन किया A से B, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? जो अगला सेट है ना उसी को कह देते हैं कोडोमेन। ठीक है, जब आपने रिलेशन डिफाइन किया है पहले सेट से दूसरे सेट में, तो दूसरे सेट को खुला बोल देते हैं कि दैट इज द कोडोमेन ऑफ रिलेशन R। लिख लो, द सेकेंड सेट, या सिंपली यहां पर अगर रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A to B है तो B को बोल देते हैं कोडोमेन ऑफ रिलेशन R। आगे देखते हैं आगे क्या है। लिखो भाई एग्जाम्पल। मान लो सेट A है, A सेट में एलिमेंट है 1 3 5 7, B है उसमें 2 4 6 8। मान लो R डिफाइन किया है, R be a relation defined from A to B by phase
x, y belongs to R is mathematically equivalent to x greater than y. Double apostrophe under this relation R is equal to, भाई R बताना है R क्या होगा और डोमेन बताना है, रेंज बताना है. देखो फाइंड R, फाइंड डोमेन एंड रेंज. फाइंड R, फाइंड डोमेन एंड रेंज. रिलेशन R डिफाइन करो कि R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और उसके बाद बताओ कि जो R है उसका जो डोमेन है वो क्या है और रेंज क्या है. ठीक है, ऑल राइट. तो अपन ने पढ़ा कि x, y ऐसा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में होगा. ये तभी संभव है जब x y से बड़ा हो, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर को लिया जाएगा रिलेशन R में अगर x का मतलब क्या है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. y का मतलब क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. जब फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकेंड से बड़ा है तभी आप उस ऑर्डर्ड पेयर को R में रखेंगे. तो R लिखना चालू करते हैं. हमें चेक करते हुए चलना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट आएगा पहले सेट से. मान लो आपने यहाँ पर 1 रखा, तो 1 जो है ये दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मान लो आपने दूसरे सेट का एक एलिमेंट लिया 2, तो आप चेक करो क्या 1 ग्रेटर देन 2 होता है क्या, नहीं होता. तो ये मैंने गलत लिख दिया. अच्छा, तो मान लो 1 और दूसरा एलिमेंट ले लिया यहाँ से 4, क्या 1 ग्रेटर देन 4 होता है, नहीं होता. सब गड़बड़ हो गया. तो क्योंकि 1 है ना तो 2 से बड़ा, ना 4 से बड़ा, ना 6 से बड़ा, ना 8 से बड़ा. तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा. इसको हटाते हैं, ये अपने से पाप होने ही वाला था. 3, तो अपन ने पहला एलिमेंट ले लिया यहाँ से. अब हमें ये सोचना है कि 3 जो है ग्रेटर देन होना चाहिए किसी नंबर से, और वो नंबर कहाँ से आना चाहिए, सेट बी से. तो बताओ इस सेट में कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से छोटा है. एक ही नंबर है 2. क्या 3,4 इस रिलेशन में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 4 होता है क्या, नहीं होता. हाँ बालक, अब तुम बोल सकते हो. 5 बेवड़े 2 नहीं आएगा पहले. हाँ 5, 4 और कुछ आएगा 5 के साथ. हाँ आगे बोलो. 7, 2, 7, 4, 7, 6. ठीक है, तो कितने एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ये रिलेशन R के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं. तो टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 6. अच्छा बताओ A अगर ये, B अगर ये, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, 16 आएंगे. अच्छा इसका डोमेन बताओ क्या है इस रिलेशन R का. 3 है, 5 है, 3, 5, 5, 7, 7, 7 यानी कि 3, 5, 7. तो लिख लेते हैं इस बात को. डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल टू 3, 5, 7. हाँ बालक, रिलेशन का रेंज R क्या होगा, 2, 2, 4, 2, 4, 6. बोलना जरा. 2 आया, 4 आया, 6 आया. अब इसको अपन क्या थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल आप इसे जल्दी ऐसे कर सकते हैं. आप ये सोचें x ग्रेटर देन y, तो क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इससे बड़ा है. हाँ है. 3 आ जाएगा क्योंकि 3 2 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 7 8 से बड़ा है. पर क्या 1 आएगा, नहीं आएगा. तो डोमेन आपका क्या हो गया. आप पहले ही पटाख से देख लो कि भैया मेरा फोकस तो किस पे होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट पर. तो फर्स्ट एलिमेंट बस बड़ा हो जाए. तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इधर से बड़ा हो जाए. 3 है, 5 है, 7 है, पहली चीज़. अच्छा, और अब अपन अगर रेंज सोचें तो रेंज में ही सोचना है कि y का कलेक्शन है ना, सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन. तो y क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो कौन सा एलिमेंट जो है, देखो एक बार, y जो है कम पाया जाए. तो क्या 8 क्या किसी से कम आएगा, नहीं आएगा. क्या 6 आ जाएगा, हाँ 6 7 से कम आ जाएगा. तो 8 को एक्सक्लूड कर दो क्योंकि 8 किसी भी नंबर से कम नहीं है, 8 तो सबसे ही ज़्यादा है. तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो ओरली. कोडोमेन की ज़रूरत नहीं है, कोडोमेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. हमेशा एग्जामिनर का फोकस रहता है डोमेन एंड रेंज. ठीक है. हाँ भाई आगे लिखो, अगला टाइटल है
इनवर्स रिलेशन, लिखो इनवर्स रिलेशन का डेफिनेशन। Let R be defined from set A to B. Let R be defined from set A to B. मान लो कोई रिलेशन R है, वो डिफाइन किया है सेट A से सेट B में। देन इनवर्स ऑफ relation R, inverse of relation R denoted by R, हाँ बालक ये ध्यान रखना, ये लग रहा है कि है R की पावर -1, पर R की पावर -1 जैसा देखने में लगता है पर है नहीं, यानी कि इसका 1/R से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 1/R एंड R इनवर्स। ये बस बोलने का तरीका है R इनवर्स, ये R की पावर -1 नहीं है। लिख लो, रीड एज इनवर्स ऑफ R या R इनवर्स, रीड एज इनवर्स ऑफ R या R इनवर्स। आगे लिखो भाई। तो भाई अगर मान लो कोई रिलेशन R है, वो डिफाइन किया आपने सेट A से लेकर के सेट B में, तो R इनवर्स जो है एक ऐसा रिलेशन होता है, उसका ठीक उल्टा। देखो नाम से सोचो, इनवर्स का मतलब क्या है? उल्टा। यानी कि अगर मान लो कोई रिलेशन R है तो उसका उल्टा, अब उल्टा जो है मैथमेटिक्स की टर्म में उल्टे का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर जो बनाए आपने रिलेशन R के अंदर, उनमें जो फर्स्ट और सेकेंड है उनको स्वैप कर दो आप, ठीक है, इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो, ठीक है, बस आपको अपना R इनवर्स मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर इसी जगह पर देखते हैं, ये रिलेशन R है ना, R भी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to B और ऐसा ऐसा है, तो और फाइनली अपना R आ गया ये। तो ये रिलेशन है 3-2, 5-2, 5-4, 7-2, 7-4, 7-6। तो इस केस में जो R इनवर्स हो जाएगा, R इनवर्स भी भाई, R इनवर्स भी इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या है? एक रिलेशन है ना। इनवर्स ऑफ रिलेशन भी क्या है? एक रिलेशन। और उस रिलेशन में भी आते हैं ऑर्डर्ड पेयर, बस उसमें एक खूबी होती है, वो खूबी बस यही है कि आपने उलट पुलट कर दिया R के ऑर्डर्ड पेयर्स को, फर्स्ट को सेकंड कर दिया, सेकंड को फर्स्ट कर दिया। ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। R इनवर्स का डेफिनेशन है कि R में अगर 3-2 है तो R इनवर्स में क्या डाल दो? 3-2 का क्या कर दो? 2-3। 5-2 का क्या कर दो? 2-5। 5-4 का क्या कर दो? 4-5। लिख लो क्या? 7-2 का 2-7, 7-4 का 4-7, 7-6 का 6-7। तो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कितने एलिमेंट होंगे? सेम। R इनवर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? सेम। इसमें अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, वो इसमें क्या बन जाता है? सेकंड। और इसका कोई अगर सेकंड एलिमेंट है, वो क्या बन जाता है? फर्स्ट, ठीक है। डिनोटेड बाय R इनवर्स। लिखो भी आगे, is a relation from R inverse is a relation from B to A, ठीक है। नोट डाउन करने के लिए आप पॉज कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। हाँ, मैं कहता डिनोटेड बाय R इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम B to A। R इनवर्स, जैसे R अगर है A से B तो उसका इनवर्स क्या होगा? B to A। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। R अगर है A से B तो उसका इन्वर्स क्या होगा? फ्रॉम B to A होगा, ठीक है। हाँ, तो अभी दूसरी बात तो मैंने आपको बता दी। अब इसी बात को जो मैंने आपको बताई कि ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट को स्वैप करना है, इसको अपन लिखते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लिख लो, R इनवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट, हाँ भाई, फिल इन द ब्लैंक। वेरी गुड, वेरी गुड। सच दैट, अरे बावड़े, R इनवर्स में आएंगे एलिमेंट्स BA
अगर या सच दैट ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी आर में आ रहा है तो आर इनवर्स में क्या आ जाएगा, बी है, खत्म। ठीक है, हाँ भाई आगे लिखो। अब इससे ना एक इस तरीके को और भी ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन आर में है तो बी ए जो है आर इनवर्स में मिल जाएगा। हाँ भाई, अब अपन बात करते हैं डोमेन रेंज की, लिखो नोट करके। लिखा, हाँ, तो भाई नोट करके लिखो कि भाई जो डोमेन है और रेंज है उनके साथ क्या हो रहा है। तो भाई अगर आपने जैसे ए बी था वो आर में है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो आर इनवर्स में जाके क्या बन जाता है, सेकंड एलिमेंट, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो आर इनवर्स में क्या बन जाता है, फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं आर की जो सेकंड एलिमेंट है उनको इकट्ठा करूं तो आर के सेकंड एलिमेंट को इकट्ठा करके क्या आता है, रेंज। पर वो कलेक्शन जो है आर इनवर्स के नज़रिए से देखें तो उसके वो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा, जिसे आर इनवर्स का क्या बोला जाएगा, डोमेन। इस बात को लिखते हैं, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है आर का, ठीक है, रेंज ऑफ आर का, ये वाला कलेक्शन इज आइडेंटिकल टू द कलेक्शन डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली अगला नोट तो तुम समझ ही गए होगे, बोलो भाई। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, शाबाश, रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, आर इनवर्स का वो रेंज होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं अपन, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अगर यहीं पर लिखा हुआ है तो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन यहीं पर लिखा हुआ है, फायदा हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नोट डाउन करो। A be the set of first 10 natural numbers and R be a relation on A defined by xy belonging to relation R, and that is mathematically equivalent to कि x plus 2y is equal to 10. That is R में आएंगे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग कर रहा है सेट A को, y बिलोंग कर रहा है सेट A को, और x प्लस 2y बराबर है 10 के। एक्सप्रेस R and R inverse as sets of ordered pairs. Determine also domain of R and R inverse, and second is range of R and R inverse. ठीक है, अब भाई ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। थोड़ा सा लेंदी भी है, अच्छा है, इससे तुम्हारे नयन चक्षु जो हैं खुल जाएंगे। फोकस करते हैं इस चीज़ पर कि एक्स वाई जो है वो अगर रिलेशन आर में है तो ये बात मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है इस बात के कि x प्लस 2y का सम जो है वो 10 आना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 2y 10 है, ये तो चेक करना पड़ेगा। और x कहाँ से उठाना है अपने को, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लिया करो, लिखो। सेट A ये है, और क्या बोला है, रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय दिस दैट इज R। भाई जो ऑर्डर्ड पेयर है ना उसमें जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट हैं दोनों कहाँ से लेने हैं, A से लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A यही है, और दूसरा जो सेट है यानी कि मैपिंग जो करी है वो क्या करी है, रिलेशन जो बनाया है वो क्या बनाया है, A to A। लिख लो, रिलेशन फ्रॉम A to A, रिलेशन फ्रॉम A to A। तो यानी कि x भी अपने को A से ही उठाना है, y भी अपने को A से ही उठाना है। तो उठा के देखते रहो। देखो बालक, सबसे पहले क्या देखेंगे कि x का वैल्यू जो है वो 1 हो सकता है या नहीं हो सकता। एक बार रख करके देखते हैं। तो अपन ने x यहाँ पर 1 रखा तो ये क्या बना,
1 + 2y = 10 बना, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9/2। क्या ये अपने को मिल रहा है ए में? मिलना चाहिए था, क्योंकि x और y लिए ही गए हैं सेट ए से। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 1, क्या 1 + 2 क्या 10 होता है? नहीं होता, तो वो तो कितना होता है 7 होता है। तो दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अब 1 के साथ देख लो 2 आ रहा है क्या? 1 2 आ रहा है? नहीं आ रहा। 1 3 आ रहा है? नहीं आएगा, है ना। 1 4 आएगा क्या? 1 के साथ कुछ भी आ सकता है क्या? क्यों? हाँ, क्यों? y नेचुरल नंबर क्यों नहीं बन पा रहा है? हाँ, क्योंकि x अगर आपने ले लिया मान लो ऑड, लिखो भाई इस बात को, x अगर आपने ऑड ले लिया तो 2y कितना आ रहा है 10 माइनस ऑड, और इवन माइनस ऑड इंटीजर क्या होता है? ऑड इंटीजर। और 2 इंटू, क्योंकि y अपन को कहाँ से लेना है? a से, तो 2 इंटू इंटीजर क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर। क्या इवन और ऑड सेम होते हैं? नहीं होते, यानी कि x का वैल्यू ऑड आएगा ही नहीं। तो ऑड आएगा ही नहीं, तो अपने दिमाग से क्या क्या निकाल दें अपन कि x का वैल्यू 1 3 5 7 9, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपन आते हैं x = 2 पर। धीरे धीरे करना है, ये सब रफ वर्क में चल रहा है। x 2 ले लिया और अपन ने देखा x + 2y 10। चेक करके देखो एक बार, ये 2 है, 8 आ जाएगा। 8/2 कितना हो गया? 4। तो y = 4 आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऑर्डर्ड पेयर 2 4 इस रिलेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो भी मैंने इससे लिया है, और सेकंड एलिमेंट y भी मैंने इसी सेट से लिया है, और साथ ही साथ ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। x = 4 लेके देखो बेटे, कितना आ रहा है? हाँ, तो y का वैल्यू आ गया 3, क्योंकि 4 + 6 कितना आ जाएगा? 10। हाँ, आगे बढ़ो, बोलो। वेरी गुड। x का वैल्यू 10 आएगा क्या? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अपन अब दोबारा एक बार सब इसको फेयर कर लेते हैं अच्छे से। अपन ने दिमाग के घोड़े दौड़ा ली है ना, और अपन ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो रिलेशन R है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं क्या क्या है, बोलना जरा। 2 4 4 3 6 2 और 8 1। सो दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R। ठीक है, रिलेशन R में ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है, तो एक्सप्रेस R है ना, ये वाला पार्ट देखते हैं अपन। एक्सप्रेस R एंड R इनवर्स एज सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कर दिया क्या अपन ने एक्सप्रेस? बिल्कुल कर दिया। R अपन ने एज अ कलेक्शन ऑफ 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिया है। अब आई बारी इसकी R इनवर्स की। हाँ महारथी, R इनवर्स जो है वो कितना होगा? फिर 2 4 का हो जाता है 4 2, है ना, उलट पुलट हो जाती है। 4 3 का कितना हो जाएगा? 3 4, और 6 2 का कितना हो जाएगा? 2 6, 8 1 का कितना हो जाएगा? 1 8। ऑल राइट, तो R इनवर्स में जो है ये एलिमेंट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब और का पूछा है, अब पूछा है डोमेन ऑफ R एंड R इनवर्स। निकालते हैं डोमेन ऑफ R एंड R इनवर्स। डोमेन ऑफ R, हाँ बालक बोलो। 2 4 6 8 है ना डोमेन ऑफ R। आगे बोलो डोमेन ऑफ R इनवर्स। R इनवर्स का डोमेन देखते हैं 4 3 2 1, या एक ही बात है। 4 3 2 1 1 2 3 4 सब एक ही सेट है। अगला पार्ट देखते हैं। अब अगले पार्ट में पूछा है इसने रेंज ऑफ R एंड R इनवर्स। तो अपन जानते हैं रेंज ऑफ R जो है वो क्या होता है? तो यही हो जाएगा रेंज ऑफ R, और डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ R इनवर्स। रेंज ऑफ R इनवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन।
रिलेशन के अलग अलग टाइप। तो ऐसा करते हैं, आज अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट सन पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।